एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के जैसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबरबेल प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। खुद अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात बहुत पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ओहद पहाड़ मदीना पाक का एक मुबारक पहाड़ है। प्यारे आका ने इसके मुतालिक फरमाया, ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ओहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है। ये कहाँ पर है? मदीना पाक में, और इसी के दामन में सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा अमीर तैयबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक भी है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें जल्द मदीने पाक की इबादत हाज़िर नसीब फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की भी तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, क्योंकि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर शाह साहब की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रमजान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुन निसा की चंद आयत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा।
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, देखा हमने कि रमज़ान भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में सूरह निसा की 2 आयत की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ, जो हमें इन 2 आयतों का तर्जुमा कंजुल इरफान से तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह करीम, रमज़ान भाई ने पारा नंबर 5 सूरह निसा की 2 आयत, आयत नंबर 87 और आयत नंबर 88 की तिलावत की। आइए इसका तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो ज़रूर तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह से ज़्यादा किसकी बात सच्ची है। तो तुम्हें क्या हुआ कि मुनाफिकों के बारे में 2 गिरोह हो गए, हालांकि अल्लाह ने उनके आमाल के सबब उनके दिलों को उल्टा दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम उसे राह दिखाओ जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो हरगिज तू उसके लिए हिदायत का रास्ता ना पाएगा। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जुमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की साथ नसीब फरमाएं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है दानियाल भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना दिल तुझे रख लो जलवा जाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना क्यों इतना
माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस सेगमेंट होगा क्या, उससे पहले हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम ए। भाई टीम में से सबको बोलने की इजाजत है और जोर से बोलने की इजाजत है। मेरे सीधा हाथ वाली टीम कौन सी? टीम ए। और उल्टा हाथ वाली टीम बी। आज टीम ए का कैप्टन कौन बनेगा?
उज़ैर भाई चलें आप बताएं, आज मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आपको चांस दे रहा हूँ कि आप टीम ए का कैप्टन बना लें। चलें आज हम टीम ए का कैप्टन बनाते हैं महराज भाई को। चलें भाई, हमारे उज़ैर भाई ने सिलेक्ट किया है कि आज हमारी टीम ए के कैप्टन है महराज भाई सुभान अल्लाह। और टीम बी का कैप्टन आप बनाए? नहीं बनाओ, चलिए सोच लें, वरना आप भी बना सकते नहीं आप बना लें। हैं। अब मुझे चांस दे रहे हैं। चलें भाई, आज हमारी टीम बी के जो हमारे कैप्टन हैं वो है इरफान भाई। सुभान अल्लाह। जी, महराज भाई और इरफान भाई, इन दोनों को हमने बना दिया कैप्टन। आप हैं टीम ए के, माइक ले लें, और आप हैं टीम बी के। जी, टीम ए और टीम बी, महराज भाई और इरफान भाई, हमने आप दोनों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ये है कि अब जो भी सेगमेंट होगा हम आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कि कौन आएगा, बल्कि हम किससे पूछेंगे? आपसे पूछेंगे कि कौन आएगा। आपने पहले से बच्चे को भी सिलेक्ट करके रखना है और उनका नाम भी आपने मालूम करके रखना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, क्योंकि उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे। तो टीम ए से कौन आएगा? हसन भाई। हसन भाई। चले भाई, हसन भाई को माइक दीजिए। हसन भाई आगे आ जाइए। और इरफान भाई आपकी टीम से? हाजिक भाई। हाजिक भाई। कौन है भाई हाजिक भाई? अरे माशाल्लाह। चलें हाजिक भाई को माइक दीजिए। हसन भाई के बराबर में हाजिक भाई आ जाएंगे, उनके लेफ्ट हैंड पर। लेफ्ट हैंड कौन सा होता है भाई? हाँ, लेफ्ट हैंड पे आ जाएंगे हाजिक भाई। टीम ए से आ चुके हैं टीम ए के मेंबर हसन भाई, और टीम बी से आ चुके हैं टीम बी के मेंबर हाजिक भाई। हसन भाई रेडी हैं? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स, जी टॉप करवा लेंगे। जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चले भाई, हमारे हसन भाई रेडी हैं। इससे पहले हसन भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ है अपने एनवलप्स के पास चले जाएं, और हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर्स चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल मदीना। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई ने अपने लिए 6 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 6 नंबर एनवलप में हमारे हसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी, सवाल है कि 4 रकात वाली नमाज में कायदा उला कौन सी रकात पर करते हैं? अल्लाह अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। इनसे सवाल हुआ है कि 4 रकत वाली नमाज में कायदा उला, यानी जो अत्तहियात में बैठते हैं पहली दफ़ा, तो कौन सी रकात में बैठते हैं? बहुत इजी आंसर है। हसन भाई ने आधा नंबर तकरीबन बना भी लिया है, आधा और बना लेंगे तो इंशाअल्लाह करीम हम इनसे आंसर को मालूम कर लेंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट इस सेगमेंट में नहीं मिलेगा। जी भाई, बना लिया? बना लिया? जी। कौन सा नंबर आपने बनाया? 2 नंबर, यानी 4 रकत वाली नमाज में दूसरी रकात के बाद कायदा उला में बैठते हैं। जी जी उज़ैर भाई। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और हसन भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, महराज भाई की टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। जी, हाजिक भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स, जी। टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। यहाँ जी नहीं बोलेंगे? अच्छा जी, चले भाई, हमारे हाजिक भाई रेडी हैं। हाजिक भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हाजिक भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के मदीना। फिर जवाब देना। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हाजिक भाई ने अपने लिए 5 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 5 नंबर एनवलप में हमारे हाजिक भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी, सवाल है कि सूरह निसा किस पारे से शुरू होती है? सूरह निसा कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? चलें भाई, आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि सूरह निसा के बारे में क्या बताते हैं कि सूरह निसा कुरान पाक के कौन से पारे से शुरू होती है। वैसे यहाँ किस किस को पता है कि कौन से पारे से शुरू होती है? माशाअल्लाह, तकरीबन सबको पता है। अब देखते हैं कि हाजिक भाई को पता है या नहीं। हो गया। हो गया? क्या हुआ? 4। यानी सूरह निसा कुरान पाक के 4थे पारे से शुरू होती है। जी। जी उज़ैर भाई। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हाजिक भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। आइए मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के और टीम बी के मेंबर से करेंगे 5वां सवाल। सवालात का तरीक़ाकार ये होगा, पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा। 3 सेकंड के अंदर अगर जवाब दे दिया और सही जवाब हुआ तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया या जवाब गलत दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। इसी तरह 5 सवाल होंगे टीम ए वालों से और 5 सवाल होंगे टीम बी वालों से। जी महराज भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? महराज भाई। महराज भाई, चले भाई महराज भाई आगे आ जाइए। और इरफान भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? इरफान भाई। इरफान, चले भाई इरफान भाई भी आगे आ जाए और महराज भाई भी आगे आ जाए। महराज भाई रेडी हैं? माइक करीब कर लीजिए। जी। करूं सवालात का आगाज? अब माइक दूर नहीं कीजिएगा, माइक अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि आप अगर नीचे लेकर जाएंगे ना तो आपको लाने में 1-2 सेकंड लग जाएंगे। तो टाइम हमारे पास सिर्फ कितना जवाब देने के लिए? 3 सेकंड। महराज भाई से सेगमेंट रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल है, कुरान पाक की सूरह फील में कितने परिंदों का जिक्र आया है? 1। सही जवाब। कुरान पाक के मुताबिक असहाबे कहफ कितने साल तक गार में ठहरे रहे? 309। सही जवाब। मक्का शरीफ में जमजम शरीफ के कितने कुएं हैं? 1। सही जवाब। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 20। सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुसूसी मुअज्जिन कितने थे? 4। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे महराज भाई से 5 सवाल हुए जिसमें से इन्होंने 5 के 5 सही जवाब दिए। और पहला जो सवाल हुआ था कि सूरह फील में कितने परिंदों का जिक्र है, आपने क्या कहा? एक परिंदे का, और वो परिंदा है अबाबील। क्या नाम है उस परिंदे का? अबाबील। तो महराज भाई ने 5 के 5 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी इरफान भाई रेडी हैं? जी। करूं सवालात का आगाज? पहला सवाल, तस्बीह फातिमा में पढ़े जाने वाले कलिमों की तादाद बताएं। 3। सही जवाब। एक दिन कितने घंटों का होता है? 24। सही जवाब। 2 रकात नफिल नमाज में सूरह फातिहा कितनी बार पढ़ी जाती है? 3। गलत जवाब। कलिमा तमजीद कौन सा कलिमा है? 3। सही जवाब। जन्नत में मुसलमान कितनी जबानों में एक दूसरे से बात कर सकेंगे? 1। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम बी के कैप्टन इरफान भाई से 5 सवाल हुए जिसमें से इन्होंने हमें 4 के सही जवाब दिए, और जो जवाब इन्होंने गलत दिया वो ये था, हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया क्योंकि इजी है। 2 रकात नफिल नमाज में सूरह फातिहा कितनी बार पढ़ी जाती है? इन्होंने कहा 3 बार, लेकिन उसका दुरुस्त जवाब था 2 बार। और इनसे पहला जो सवाल हुआ था वो ये था कि तस्बीह फातिमा में पढ़े जाने वाले कलिमों की तादाद कितनी है? कितनी तादाद है? 3। और वो कलिमे कौन से हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये 3 कलिमे हैं, 3 कलिमात हैं जो तस्बीह फातिमा में पढ़े जाते हैं। उज़ैर भाई, आपसे भी सवाल कर लेता हूँ हाथों हाथ, जन्नत में मुसलमान कितनी जबानों में एक दूसरे से बात कर सकेंगे? एक जबान। कौन सी लैंग्वेज होगी? अरबी। अरबी होगी? इंग्लिश, उर्दू, मेमनी, पश्तो, बंगाली? नहीं। कोई सी भी नहीं होगी? नहीं। फिर कौन सी जबान होगी? अरबी। अरबी होगी। तो माशाअल्लाह उल करीम, हमारे इरफान भाई ने भी 4 सही जवाब दिए, 40 पॉइंट्स हासिल किए, लेकिन फिर 10 पॉइंट्स इन्होंने अपने माइनस करवा के हासिल कर लिए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट के शुरू होते ही मेरे हाथ में मार कर आ जाता है। मार कर आ जाता है, तो आज भी आ चुका है। चलो भैया, अब इस सेगमेंट होगा ये प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और बोर्ड के ऊपर 6 सवालात, 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है, और उस मिस्टेक का राइट आंसर, उस मिस्टेक की जगह जो करेक्ट आंसर आना है वो नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। पहला सवाल होगा वो टीम ए वालों के लिए भी होगा, टीम बी वालों के लिए भी होगा। आपस में मशवरा करके टीम ए अपनी टीम से, टीम बी अपनी टीम से मशवरा करके जवाब देगी। फिर मैं बताऊंगा कि टीम ए का आंसर सही है या टीम बी का आंसर सही है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स महराज भाई प्लस हो जाएंगे, और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइक में बताएंगे माइनस हो जाएंगे। तो बी केयरफुल, सबको मौका देना है, सबको टर्न आएगी। पहला जवाब आप दें तो दूसरा जवाब भाई दें, फिर तीसरा जवाब ये दें, चौथा जवाब ये दें, फिर 5वां जवाब वो दें, छठा जवाब आप दें। इसी तरह पहला ये तो दूसरे ये तो तीसरे हमारे भाई, चौथे इरफान भाई, फिर 5वां ये भाई तो भाई 5वें, छठे इरफान भाई। इसी तरह सबको मौका देंगे और मशवरा करके आंसर देंगे। हम आंसर उसी को मार्क करेंगे जो इस पर कैप्टन ओके कहेंगे। आंसर तो आप लोग देंगे, जब तक आपके कैप्टन उस पर ओके नहीं कहेंगे हम उसको मार्क नहीं करेंगे। तो रेडी है टीम ए वाले? टीम बी वाले? भाई आप तो अभी से रेडी हो गए।
सवालात पर अभी से गौर व फिक्र आपका शुरू हो गया है, माशाअल्लाह वल करीम। चले भाई, हम भी रेडी हो जाते हैं, हम आ जाते हैं बोर्ड की जानिब। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर 6 सवाल लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला सवाल है वो ये है कि 40 के नाम से हदीस पाक की किताब में 10 अहादीस होती हैं। पहला ऑप्शन है 40 अहादीस, दूसरा ऑप्शन है 35 अहादीस, तीसरा ऑप्शन है 10 अहादीस। जी टीम ए 40 अहादीस। हमारे टीम ए के कैप्टन महराज भाई ने आंसर दिया कि 40 के नाम से जो हदीस पाक की किताब होती है उसमें 40 अहादीस होती हैं। जी इरफान भाई एंड टीम 40। चले भाई, हमारे इरफान भाई भी यही आंसर दे रहे हैं कि 40 के नाम से हदीस पाक की जो किताब होती है उसमें 40 अहादीस होती हैं। और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले भाई, अगला क्वेश्चन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये विर्द पढ़ने से 100 बलाएं दूर होती हैं। पहला ऑप्शन है 50 बलाएं, दूसरा ऑप्शन है 100 बलाएं और तीसरा ऑप्शन है 99 बलाएं। 100। मैंने अगर एक जुमला कहा था शुरू में कि इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती मौजूद है। अब आप 100 बोल रहे हैं तो 100 सवाल में भी मौजूद है। अगर आप बोलेंगे, आपके कैप्टन ओके करेंगे तो मैं 100 मार्क कर दूंगा। जी जल्दी से आंसर दीजिए। जी 50। ओके महराज भाई, ओके महराज भाई ने ओके कर दिया। और इनकी टीम वालों ने आंसर दिया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये विर्द पढ़ने से 50 बलाएं दूर होती हैं। जी इरफान भाई एंड टीम 99। ओके इरफान भाई। और इरफान भाई की टीम ने इसका आंसर दिया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये विर्द पढ़ने से 99 बलाएं दूर होती हैं। इरफान भाई की टीम ने हासिल कर ली है 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। और महराज भाई की टीम के 10 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। चले भाई, तीसरा सवाल। क़यामत के दिन सूर फूकना 4 फरिश्तों की जिम्मेदारी है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4। जी 1। ओके, हमारे महराज भाई की टीम ने आंसर दिया कि क़यामत के दिन सूर फूकना 1 फरिश्ते की जिम्मेदारी है। जी भाई 1। भाई टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं। और कोई नाम भी बताएंगे, क्या नाम है उन फरिश्ते का? जी आप ही बताइए। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये है कि आप क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें भाई, अगला सवाल। सबसे ज्यादा फजीलत वाली मस्जिदें 4 हैं। पहला ऑप्शन है 5 है, दूसरा ऑप्शन है 3 है और तीसरा ऑप्शन है 4 है। जी 3 है। चले भाई, हमारे टीम, जी महराज भाई ओके, हमारी टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि सबसे ज्यादा फजीलत वाली मसाजिद यानी मस्जिदें 3 हैं। जी टीम बी 3। ओके इरफान भाई। चले भाई, टीम बी वालों ने भी आंसर दिया। चले भाई, पहली मस्जिद का नाम बताएं। मस्जिद जी मस्जिद हराम। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी शरीफ। तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। और टीम ए और टीम बी दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पांचवा सवाल। सिहा सित्ता हदीस पाक की 5 किताबों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है 6 किताबों को, दूसरा ऑप्शन है 2 किताबों को और तीसरा ऑप्शन है 5 किताबों को। सिहा सित्ता। जी 6। ओके इरफान भाई। महराज भाई, हमारी टीम वालों ने इसका ओके किया कि सिहा सित्ता हदीस पाक की 6 किताबों को कहते हैं। जी टीम बी 2। ओके चले भाई, हमारे टीम बी वालों ने कहा कि सिहा सित्ता हदीस पाक की 2 किताबों को कहते हैं। सही है। चलें भाई, आइए मैं आपको बताता हूँ कि सिहा सित्ता में हदीस पाक की कितनी किताबें हैं। उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। नाम से आपको मालूम हो जाएगा कि टीम ए वालों का जवाब दुरुस्त है या टीम बी वालों का जवाब दुरुस्त है। हमारे उज़ैर भाई इंशाल्लाह काउंटिंग कर लेंगे। सही बुखारी 1, सही मुस्लिम 2, तिरमिजी शरीफ, 3, इब्ने माजे शरीफ, 4, सुनाने इब्ने दाऊद, 5, सुनाने निसाई। 6, टोटल कितनी हदीसों की किताबें हुई? 6, कितनी हुई? 6, 6। तो कौन सी टीम का जवाब दुरुस्त है? 3। कौन सी टीम का जवाब दुरुस्त है भाई? और टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, अगले सवाल की जानिब, लास्ट क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तरतीब के लिहाज से
तीसरे अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहजादी हैं? जी टीम ए, इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, तीसरे अमीरुल मोमिनीन, पहले अमीरुल मोमिनीन, दूसरे अमीरुल मोमिनीन। दूसरे अमीरुल मोमिनीन। आपने कहा कि प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा, मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान, तरतीब के लिहाज से दूसरे अमीरुल मोमिनीन की शहजादी यानी आपकी बेटी हैं। जी इरफान भाई एंड टीम। दूसरे वाले। दूसरे, आप लोगों ने भी कहा कि दूसरे अमीरुल मोमिनीन की शहजादी हैं। जी हाँ, हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहजादी हैं। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे 6 सवाल मुकम्मल हुए। आइए जानते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि टीम ए ने कितने सही जवाब दिए हैं और टीम बी ने कितने सही जवाब दिए। जी टीम ए ने। जी टीम ए ने एक गलती की और 5 के 5 जवाब। माशाअल्लाह करीम, टीम ए ने एक जवाब गलत दिया और 5 जवाब सही दिए। पहले 50 पॉइंट्स हासिल किए, फिर 10 पॉइंट्स माइनस करवा के टीम ए ने हासिल कर लिए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम बी ने भी एक जवाब गलत दिए और 5 के 5 जवाब दुरुस्त। टीम बी ने भी सेम यही किया, एक जवाब गलत हुआ और 5 सही हुए, यानी टीम बी ने भी हासिल कर लिए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और इनसे करेंगे 5वां सवाल। सेगमेंट रैपिड फायर में भी हमने 5वां सवाल करे थे, तो वो जवाब हमें बोलकर बताने होते थे और 3 सेकंड के अंदर बताने होते थे। इस सेगमेंट में आपको जवाब हमें लिख कर बताने होंगे और 5 सेकंड के अंदर एक आंसर को आपको लिखना होगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो कौन आएगा टीम में से? अब्दुल रहीम भाई। कौन है भाई अब्दुल रहीम भाई? चले भाई अब्दुल रहीम भाई को माइक दे दीजिए। अब्दुल रहीम भाई आगे आ जाइए। इरफान भाई आपकी टीम से कौन आएगा? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई, माशाल्लाह। अब्दुल हादी भाई को माइक दे दीजिए। अब्दुल हादी भाई आप आगे आ जाइए। अब्दुल रहीम भाई आप भी आगे आ जाइए, दोनों साथ साथ हो जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम में से आ चुके हैं अब्दुल रहीम भाई और टीम बी से आ चुके हैं अब्दुल हादी भाई। अब्दुल रहीम भाई रेडी हैं? जी दे देंगे 5 आंसर्स? जी। अब्दुल हादी भाई रेडी हैं? जी दे देंगे 5 आंसर्स? जी। चलें भाई, वहाँ उज़ैर भाई मार्क कर देंगे अब्दुल रहीम भाई को और अब्दुल हादी भाई को। अब्दुल रहीम भाई आपका वाला बोर्ड है, अब्दुल हादी भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड पर आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े भी लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं। चले भाई, हमारे अब्दुल रहीम भाई और अब्दुल हादी भाई दोनों ने काउंटिंग लिख ली है। अब आप दोनों को इधर मेरी तरफ देखने की इजाजत नहीं है, ठीक है जी। आप दोनों के लिए मेरा सेगमेंट सही तादाद लिखें का पहला सवाल है, छुपकर किया गया नेक अमल जाहिर किए गए नेक अमल से कितना ज्यादा फजीलत वाला है। दूसरा सवाल है, इमामे के साथ नमाज पढ़ने का सवाब कितने हजार नेकियों के बराबर है। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, अब्दुल रहीम भाई आपके लिए भी, अब्दुल हादी भाई आपके लिए भी, वुजू के दौरान कितनी मर्तबा नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है। चौथा सवाल आप दोनों के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने शहरों की तरफ हिजरत फरमाई। पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, उसके बाद टाइम अप हो जाएगा। हाजी कितने शैतानों को कंकरियां मारते हैं। इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अब्दुल हादी भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं या अब्दुल रहीम भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं। जी अब्दुल रहीम भाई मारकर अपने पास ही रखिए। क्या लगता है अब्दुल रहीम भाई कितने आंसर सही होंगे? 5। और अब्दुल हादी भाई? इंशाल्लाह 7 हो जाएंगे, कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं है ना। चलें भी 7 हो जाए। चलें अब सवाल करूंगा, अब्दुल रहीम भाई पहले आप जवाब देंगे, अब्दुल हादी भाई फिर आप जवाब देंगे, ठीक है जी। पहला सवाल, छुपकर किया गया नेक अमल जाहिर किए गए नेक अमल से कितने ज्यादा फजीलत वाला है? 70 गुना ज्यादा फजीलत वाला है। जी 70 गुना ज्यादा फजीलत। आप दोनों ने कहा कि छुपकर किया गया नेक अमल जाहिर किए गए नेक अमल से 70 गुना अफजल है, यानी 70 गुना ज्यादा फजीलत वाला है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इमामे के साथ नमाज पढ़ने का सवाब कितने हजार नेकियों के बराबर है? 10,000। 10,000। 10,000। इमाम शरीफ के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 10,000 नेकियों के बराबर है। कितने हजार? 10,000। चले भाई अगला सवाल, वुजू के दौरान कितनी मर्तबा नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है? 3। जी हाँ, वुजू के दौरान 3 मर्तबा नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है। चले भाई,
चौथा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने शहरों की तरफ हिजरत फरमाई? एक। सही जवाब। एक। और वो शहर मुबारक कौन सा है? मदीना। 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ एक शहर की तरफ हिजरत फरमाई और शहर क्या नाम है? मदीना। मदीना पाक। लास्ट क्वेश्चन, हाजी कितने शैतानों को कंकरियां मारते हैं? 3। 3। जी, हाजी 3 शैतानों को कंकरियां मारते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको भी शैतानों को कंकरियां मारने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। तो माशाअल्लाह करीम हमारे अब्दुल रहीम भाई और अब्दुल हादी भाई दोनों ने 5 के 5 सही जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इस सेगमेंट तक हमारी टीम ए आगे है। टीम ए के कुछ पॉइंट्स ज़्यादा हैं और टीम बी के कुछ पॉइंट्स कम है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल मामूली सी डिफरेंस है, लेकिन हमारा ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले आता है। किसी के माइनस हो जाते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा ही माइनस हो जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आपने हमें नंबर बताने। अब आप भी सोच रहे होंगे किस चीज के नंबर बताने, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कहीं शम्बिल भाई सेगमेंट के अंदर मोबाइल का नंबर ही ना पूछ लें। ऐसे ही ना ज़हर भाई, अब नंबर बताने और नंबर से हमारे उर्फ में जो मशहूर है वो मोबाइल का नंबर है। ऐसे ही है मेराज भाई, ठीक है जी। अब लेकिन हम आपसे मोबाइल का नंबर नहीं पूछेंगे बल्कि हम आपसे जो नंबर पूछेंगे वो आंसर्स के अंदर पूछेंगे और हम आपसे जो क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे कुरान पाक के मुतालिक या होंगे कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक या होंगे कुरान पाक की आयतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के मुतालिक। आपने उसके जवाब देने होंगे नंबर्स के जरिए, जवाब देने होंगे नंबर्स के जरिए। नहीं घबराइए नहीं, हम आपसे यही नंबर्स पूछेंगे आंसर्स वाले, आपको मोबाइल नंबर नहीं पूछ रहे। तो राइट चलते हैं सवालात की जानिब। सवालात के तरीक़ेकार ही होगा, पहला सवाल टीम ए वालों से होगा, दूसरा सवाल टीम बी वालों से होगा, तीसरा सवाल टीम ए वालों से होगा, चौथा सवाल टीम बी वालों से होगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस। पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब आपका ये सेगमेंट टाई हो चुका होगा। जब टाई होगा जब हम बताएंगे क्या करना है, ठीक है जी। टीम ए वाले रेडी हैं? जी। चले भाई, टीम ए से मेरा पहला सवाल है वो ये है कि मनो सलवा बनी इसराइल के ऊपर एक ग़िज़ा उतरी थी आसमान से ना। मनो सलवा का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में है? जी 15। टीम ए वालों के 10 पॉइंट्स माइनस किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है मनो सलवा का जिक्र कुरान पाक के पहले पारे में मौजूद है। कौन से पारे में? पहले पारे में। पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में है, जिसका तर्जमा यह है और तुम्हारे ऊपर मन और सलवा उतारा, मन और सलवा उतारा। अब आप लोग ये सोचेंगे मन और सलवा क्या चीज है? ये भी कोई डिश है और 2 डिशेज हैं, एक मन डिश है और एक सलवा डिश है। अब प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूंगी मन और सलवा चीजें क्या है। प्यारे बच्चों मन एक मीठी चीज थी, मन एक मीठी चीज थी जो रोजाना सुबह सादिक से लेकर तुरुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक सा यानी तकरीबन 4 किलो की बकदर उतरती। कितनी? एक सा यानी तकरीबन 4 किलो हर शख्स के लिए। कितनी? 4 किलो। 4 किलो खीर ले लें कितनी सारी हो जाएगी इरफान भाई, आप तो अकेले खा भी नहीं पाएंगे। और उसको करते क्या थे, और लोग उसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। मन को लेते चादर में और उसको दिन भर खाते रहते। कितने की होती थी? एक साथ तकरीबन 4 किलो। और सलवा, अब सलवा क्या है भाई? मन तो समझ आ गया, अब सलवा क्या है? सलवा एक छोटा सा परिंदा था, एक छोटा सा परिंदा था जो भुना हुआ होता था। जो क्या होता था? भुना हुआ होता था। जिस तरह हमारे यहाँ भी खाना वगैरह भुना जाता है ना, यानी रोस्ट किया जाता है, उसी तरह होता था। ठीक है जी। तो मन एक मीठी चीज थी और सलवा क्या था? एक परिंदा था, एक परिंदा था। तो आप लोगों को आज नई डिशेस पता लगी भाई? कौन कौन सी? मन सलवा। लेकिन ये हमारे लिए नहीं आती थी बल्कि किसके लिए आती थी? बनी इसराइल के लिए, और अल्लाह पाक की जानिब से उनके लिए आसमान से नाजिल होती थी। तो आप लोगों को मैंने आज 2 नई डिशेस बता दी। अब नई डिश बताई है लेकिन नई डिश आप लोगों के 10 पॉइंट्स दे गई, ठीक है ना। चले भाई आप लोगों से सवाल। चले, कुरान पाक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बेटों का जिक्र है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3। 2। जी ओके इरफान भाई। हमारे टीम
बी वालों ने इसका जवाब दिया कि कुरान पाक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का जिक्र है। पहले बेटे का नाम है हाबील और दूसरे बेटे का नाम है काबिल, और ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, अगला सवाल टीम ए से। खुशबूदार फूलों का जिक्र कुरान पाक की सूरह रहमान की किस आयत में है? ऑप्शन दे दूं? आयत नंबर 11, आयत नंबर 12, आयत नंबर 13। 10। 13। ओके, सोच लें। आप एक बार माइक में ओके कह दें, आयत नंबर भी कह दें और ओके भी कह दें। आयत नंबर 13। 13। ओके। ओके, चलें इनसे सवाल करते हैं, फिर बताएंगे इनका आंसर सही है या नहीं। ये बताइए, दुनिया के सबसे कीमती गाय का जिक्र कुरान पाक की सूरह बकरा की किस आयत में है? दुनिया की सबसे कीमती गाय काओ का जिक्र कुरान पाक की सूरह बकरा की किस आयत में है? मिलता जुलता सवाल। आपसे खुशबूदार फूल पूछे हैं, इनसे हमने गाय पूछ ली। चलें आपको भी ऑप्शन दे दूं, 70, 71, 72। 10, 9, इरफान 8, भाई को माइक दीजिए 7, जी, जल्दी से। 10, 9, 72। आप इनका क्या आंसर है? 72। इनका क्या आंसर है? 13। पहले टीम ए वालों का आंसर बताते हैं। चले पहले एक साथ ही बता देता हूं। दोनों टीम्स ने जो आंसर दिए हैं उसकी वजह से दोनों टीम्स के 10 पॉइंट्स माइनस किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। पहले जो आंसर क्वेश्चन टीम ए वालों से हुआ था वो ये था कि खुशबूदार फूलों का जिक्र कुरान पाक की सूरह रहमान की किस आयत में है? आपने क्या कहा था? आयत नंबर 13। लेकिन आयत नंबर 12 में जिक्र है। आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और भूसे वाला अनाज और खुशबूदार फूल हैं, और खुशबूदार फूल हैं। और टीम बी वालों से जो क्वेश्चन हुआ था कि दुनिया की सबसे कीमती गाय का जिक्र कुरान पाक की सूरह बकरा की कौन सी आयत में है? आपने क्या कहा था? 72 कहा था, लेकिन आयत नंबर 71 में उसका जिक्र है। कौन सी आयत में? 71 में, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मूसा ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, वो एक ऐसी गाय है जिससे ये खिदमत नहीं ली जाती कि वो जमीन में हल चलाए और ना वो खेती को पानी देती है, बिल्कुल बेऐब है, उसमें कोई दाग नहीं। ये सुनकर उन्होंने कहा, अब आप बिल्कुल सही बात लाए हैं। फिर उन्होंने उस गाय को ज़बह किया, हालांकि वो ज़बह करते मालूम ना होते थे। ज़बह करते मालूम ना होते थे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट के अंदर टाई सेगमेंट हमारा नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब। उज़ैर भाई से जानते हैं कि आज हमारे सेगमेंट्स के अंदर कौन सी टीम ने कितने पॉइंट्स हासिल किए। जी उज़ैर भाई, टीम बी ने कितने पॉइंट्स हासिल किए? 130 पॉइंट्स हासिल किए। आज हमारी टीम बी ने हासिल किए 130 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम ए ने 130 पॉइंट्स। और टीम ए ने भी हासिल किए 130 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। भाई आज का मुकाबला टाई तो होना ही था, क्योंकि एक जानिब थे मेराज भाई तो दूसरी जानिब थे इरफान भाई। दोनों हमारे माशाल्लाह चैंपियंस, आज हमारे कैप्टन थे। तो आज के हमारे सेगमेंट्स टीम ए और टीम बी दोनों विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे फिर मुलाकात होगी। कहीं जाइएगा नहीं, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया